हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम ललित कुमार है। आज मैं अपनी स्टोरी शेयर करने वाला हूँ आप सभी से। जो मैं 14 ईयर्स का था जब मैं 8वीं फेल हुआ था, और राइट नाउ बहुत पढ़ाई करने में मेरा मन लगता था। स्कूल जाता था और अपने जो किताबें होती थी उनको तालाब के किनारे रखना, छुट्टी के टाइम पे वहाँ पे जाना, बस यही था। और घर पे रोज़ मार खाना, खाना खा के सो जाना। कोई पढ़ाई के लिए बैठा ले तो फिर वहाँ भी सो जाना। मुझे पढ़ने लिखने का बिल्कुल भी शौक नहीं था। ज़बरदस्ती पढ़ाते थे, मम्मी पापा वगैरह सारे लोग पढ़ाते थे ज़बरदस्ती की, तो पढ़ जा, कुछ आगे बनने का पढ़। मुझे मन लगता था म्यूज़िक में, राइट। सो कहीं भी बैंड बाजा हुआ करते थे तो मैं वहाँ भाग जाता था। वो छोटे छोटे जो बजाने के लिए आते हैं गुनगुने टाइप में, वो मुझे बजाने का बहुत शौक था। मेरी लाइफ एक ऐसी थी कि मैं बाहर म्यूज़िक सीखूँ और म्यूज़िक बजाना सीखूँ। मुझे म्यूज़िक से बहुत ही बचपन से लगाव था। दूसरी बात है कि जो म्यूजिक से लगाव हो गया तो उनके साथ में मैं जाने लगा। 50, 60, 100 कुछ ऐसे मिलते थे, मैं उनके साथ में जाता था। बट मुझे म्यूज़िक से बहुत लगाव था। मैं पैसे के लिए नहीं जाता था, मैं म्यूज़िक सीखने के लिए जाता था कि मैं एक दिन म्यूज़िकल बनूँ। बट मुझे वहाँ भी नहीं सीख पाया। आदतें बिगड़ती गई, नशा पत्ती होने लगी उनके साथ में। कहते हैं जैसे आप साथ में रहते हो, जैसे संगत होती है वैसी आपकी रंगत होती है, राइट नाउ। सो इसी तरीके मेरी आदतें ख़राब हो गई। फिर मेरे ब्रदर थे जो गुजरात में रहते थे। फिर मेरा भी एक मानना था कि वो गुजरात में रहते तो मुझे भी लेके जाएगा। मुझे बाहर जाना बहुत पसंद है। कानपुर के एरिया में असदाना गांव से बिलोंग करता हूँ। सो असदाना गांव से बिलोंग करता हूँ। बट वहाँ पर क्या है कि मैं एक मिडिल क्लास की फैमिली का बच्चा, और मेरी इतनी हस्ती नहीं है उस गाँव के अंदर, नहीं मेरी खेती पाती है कि मैं वहाँ पर कुछ कर सकता, खेती बाड़ी कर सकता था। मुझे लोगों की गुलामी करना पसंद है। अपनी खुद की इंडस्ट्री बनाऊँगा। मेरा शुरू से इस सपना रहा है कि मैं खुद का काम करूँ, खुद सेल्फ एम्प्लॉयज बनूँ, इंडिपेंडेंट बनूँ, कि मैं खुद काम करूँ, लोगों से करवाऊँ और लोगों को भी रोज़गार दूँ, लोग भी बेरोजगार से दूर हो सके। ये मेरी लाइफ का एक फंडा रहा है। स्टार्टिंग से मेरी लाइफ का ये फंडा था। और मैं ये भी बदलाव आए, मैं कुछ बदलाव चाहता था शुरू से, स्टार्टिंग से। मेहनत करने में कभी मैंने हार नहीं मानी। मेहनत करने में कभी मैंने हार नहीं मानी। जो काम मुझे मिला है, जो मेरे माइंड में सेट हुआ है कि मुझे करना चाहिए, तो राइट मैं उस काम को किया ही किया हूँ किसी भी तरीके से। और मेरा माइंड बहुत कॉन्शियस है। जो चीज़ मैं से ठान लेता हूँ करके छोड़ता हूँ। ये मेरी खास आदत है। फिर मेरे ब्रदर गए कि ये लड़का तो बहुत ख़राब हो गया है, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, चलो फादर भी एज हो रही है फादर की, कहीं काम पे सेट किया जाए। तो मुझे सेट किया मुंबई के अंदर। पहले तो वो गुजरात लेके आए, मामा के रूम पे 2 दिन रखा। 2 दिन रखने के बाद में फिर देखा यहाँ व्यवहार अच्छा नहीं है। यहाँ ये मुंबई की एक छोटी सी होटल मनोज कुमार रेस्टोरेंट में डाला गया, जहाँ पर साइन एरिया में मनोज कुमार रेस्टोरेंट है, सिंधी की होटल है, वहाँ पर मुझे डाला जाता है। फिर मैं वहाँ पर काम करता हूँ 2 महीने 3 महीने। व्यक्ति को एकदम अचानक 1500 किलोमीटर दूर पे डाल दोगे तो उसको जाने का रास्ता नहीं पता होता है। बट मैं वहाँ पर जाता हूँ। रियली दूसरी की स्टोरी नहीं है, ये मेरी स्टोरी है जो मैं अपनी स्टोरी शेयर करता हूँ। मैं वहाँ काम करता हूँ 5 मंथ 6 मंथ काम करता हूँ। मुझे वहाँ पर चाय में डाला जाता है। मैं चाय बनाता हूँ। चाय बनाते बनाते मैं एक अच्छा चाय बनाने का ट्रेनर बन जाता हूँ। चाय बहुत अच्छी बनाता हूँ। फिर मुझे वो सेठ छुट्टी नहीं देता है गांव जाने के लिए, राइट। मुझे मेरी सैलरी होती है सिर्फ 550 रुपये की सैलरी होती है। मुझे वहाँ 1 साल काम करवाया जाता है और 1 साल की मुझे सैलरी नहीं दी जाती है। फिर भी मैं वहाँ पर मैं कभी पैसे के लिए काम करूँ, राइट। मुझे तो काम सीखना था, एक अच्छा कुक बनना था। मुझे कुक बनने का बहुत शौक हो गया। चाय बनाते बनाते एक अच्छा खाना बनाने का बहुत शौक चढ़ गया। फिर मैं 2 ईयर्स वहाँ पर काम किया उस होटल में। उस होटल का जो भी काम था मैं A to Z पूरा काम सीखा। फिर 2 ईयर्स के बाद में भी साला पेमेंट नहीं मिला, तो फिर सोचा भी क्या होगा, कुछ नहीं। पेमेंट की मुझे कभी पड़ी नहीं थी, बट मुझे ऐसा लगता था बहुत दिन हो गए और मुझे घर जाना चाहिए दवाई लेने। पेमेंट नहीं मिला, फिर भी मैं वहाँ पर आ गया क्योंकि मुझे तो गाँव घूमना था। बस यही कंडीशन थी कि मुझे गाँव घूमना था और मैं गाँव घूमूँ। तो वो लेके आया। अब मुझे जब भी गाँव जाने के लिए बोला गया तो मुझे पैसे का कोई टेंशन नहीं था। पैसे थे भी नहीं और पैसे का टेंशन भी नहीं था। बस मुझे गांव जाना था, किसी तरीके में गांव पहुंच जाऊँ। मुझे इतनी ऊब लगी थी घर जाने की, राइट। फिर उन्होंने क्या मुझे 150 रुपीज़ कड़क कड़क 10-10 की नोटें दी और मैंने पॉकेट में रखा, टिकट कटवाई। मैं कानपुर में ज़बरदस्त उतने ही पैसे में गया, गाँव घूमा बहुत अच्छे तरीके। फिर मैंने मेरा सफ़र खुद ही तय किया मेरे ही पैसों से। मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे जाने के टाइम पे। मैंने काम किया तो घर से पैसा मांगता। फिर भी मेरी मम्मी ने 300 में दिए। और उस टाइम पे 275 की टिकट थी कानपुर से मुंबई की। तो फिर मैंने 275 की टिकट कटवाई और फिर मुंबई गया। दूसरी जगह किचन कैटरिंग सर्विस में जिस दिन गया, वहाँ पर कोई ठिकाना नहीं था कि मेरा कोई रिलेशन वाला है या फिर कोई है या फिर कोई और है, कोई पहचान का है। कोई नहीं, कोई पहचान का नहीं। रास्ते चुने। बट मैं पढ़ा लिखा नहीं हो जाता। 8वीं में 2 बार फेल हुआ हूँ, राइट। 2 बार फेल हुआ हूँ। बट मुझे कभी खोने का डर नहीं रहा। मुझे मेरा माइंड दिशा एक्सेप्ट करता था। दिशा, मैं कौन सी दिशा में जा रहा हूँ और मुझे कौन सी दिशा में आना है, राइट।
तो ये मेरी दिशा थी, हमेशा मेरे माइंड के हिसाब से मैं काम किया हूँ। जब भी मैं जाता था, मेरे पास में 1 रुपये नहीं हुआ करते थे, फिर भी मैं घर से लेके मुंबई तक का रास्ता तय कर लेता था। किस तरीके गॉड जाने किस तरीके में रास्ता वो तय करता था। वो रास्ता कितने काम ना मिले ऐसा तो माइंड में कभी होता नहीं था। बस ऐसा था मैं आज निकला हूँ, आज ही काम ढूंढ के आऊँगा। जिधर भी जो काम मिलता था मैं करने लगता था। बट हाँ, होटल और किचन में ही करता था, ऐसा नहीं कुछ भी करने लगो। जो चीज़ की शौक थी वो चीज़ में काम मिल जाता। मुंबई के अंदर ये बड़ा सिंपल था कि आप जिस दिन काम ढूंढो तो बहुत सारे होटल हैं, कहीं भी आप काम पे लगे जाओगे, राइट। वहीं रहना, वहीं खाना, वहीं काम, तो इस तरीके काम लग जाता था। मुझे 1800 रुपये की नौकरी लगी, 1800 की नौकरी लगी। मैंने वहाँ कुछ दिन काम सीखा, बहुत अच्छा काम सीख गया। उसके बाद में कुछ दिन मैं एक जगह है मुंबई के अंदर चेंबूर, वहाँ पर राधा कृष्णा हॉस्पिटलिटी सर्विस थी, वहाँ पर मैंने लिया। वहाँ पर मुझे 4000 की जैसी सैलरी मिली और मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर सैलरी भी मिल रही है, पीएफ फंड वगैरह सब कट रहा है, सर्विस भी अच्छी मिल रही है, कपड़े ड्रेस भी मिल रहे हैं, इसलिए बहुत अच्छा लगा। तो और भी काम सीखने लगा। काम करते करते वहाँ भी नहीं अच्छा लगने लगा, क्योंकि सैलरी कम, काफ़ी समय, काफ़ी दूर, रिश्तेदारों से दूर, और कोई किसी को देखने को नहीं मिलता था। ऐसी कंडीशन थी। होने लगी कि मैं अभी यहाँ पर नहीं करूँगा, दूसरा कुछ करूँगा, जाकर दूसरे कोई होटल में करूँगा जहाँ रिलेशन वाले होंगे, पहचान वाले, ताकि मिलें जुलें और अच्छी बातें हो सके। इस तरीके में दूसरी होटल में काम देखने लगा। कोई रिलेशन वाले हों तो उनके साथ में काम करूँ ताकि थोड़ा अच्छा लगे, राइट। इस तरीके की स्टोरी रही मेरी। फिर उसके बाद में बहुत सारी होटल में मैंने काम किया, किचन में काम किया और सुपरवाइजरी भी किया। मैंने होटल भी चलाई, कुछ पैसे कमा, कुछ मैंने लेडीज़ बार में भी काम किया, वहाँ पर भी अच्छा पैसा कमाया। वहाँ से अच्छा पैसा कमा के मैंने होटल डाला। होटल में सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि उतना ज्ञान नहीं था, उतना एजुकेशन नहीं था, कैसे संभालना कैसे नहीं संभालना। अचानक पैसा आ गया तो फिर बड़ा बड़ा काम करने लगा। फिर वहाँ भी सक्सेस नहीं रहा, पैसा सब जगह डूबते रहा। डूबने के बाद में मैं बहुत ही टूट चुका। इतनी मेरी कंडीशन ख़राब हो गई। 2009 में इतनी कंडीशन ख़राब हुई मेरी कि मैं, और 2009 में 27 फरवरी को मेरी शादी थी, होटल टूट गया। कुछ लोगों ने मेरे साथ में गड़बड़ घोटाला कर दिया। मेरे गांव के थे बंदे, उनको मैंने कुछ दूसरी जगह पे नौकरी करके पैसा पटाए। ऐसी कंडीशन रही मेरी, राइट। फिर क्या हुआ कि मैंने काम करना चालू किया, और शादी भी आ रही मेरे नज़दीक, और शादी नज़दीक आ रही है तो घर में पैसे नहीं, भाई की शादी पैसा, ये कंडीशन रही। तो मैं 2 जगह काम करना स्टार्ट किया। कुछ अपने पैसों से ही मैंने, कुछ मम्मी पापा का सपोर्ट था, ज्वेलरी बनवाई उन्होंने, कुछ कटे हुए कपड़े, मतलब जो पीस वाले होते हैं, बड़े भाई का सपोर्ट रहा। थैंक यू सो मच बड़े भाई, जो जितना हो सका जिससे वो लोगों ने किया। और हमने अच्छी मेहनत किया, 2-2 3-3 जगह वर्क करके फिर अपनी अच्छी तरीके से शादी किया। शादी करने के बाद में मेरी वाइफ को थोड़ा सा चक्कर की प्रॉब्लम रही। 2 साल मैंने उसमें परेशान, बेटी एक्सपायर हुई, जब से उसकी तबीयत थोड़ी अच्छी रही। अच्छी रहने के बाद में फिर मैं काम करना स्टार्ट किया होटल में। 1 साल काम किया, बस ठाना कि मैं अभी होटल में काम नहीं करूँगा, मैं बिज़नेस करूँगा। बिज़नेस करने लगा मैं। बिज़नेस करते करते स्टोरी रही कि बिज़नेस करने के बाद मैं सोचा कि अब 12-13 हज़ार में कुछ होता नहीं है, कुछ बिज़नेस हो, राइट। फिर मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया, चप्पल से स्टार्ट किया, लेग स्टॉप से स्टार्ट किया, और कुछ फिर ऐसे धीरे धीरे करके शूज़ एंड लेग स्टॉप, रेडीमेड गारमेंट में घुसा। अच्छा बिज़नेस वहाँ पर किया मैंने 2015-16 तक। नोटबंदी के टाइम पे मेरा धंधा फिर से ठप हो गया। ठप हो जाने के बाद में मेरे पास में कर्जा भी बहुत हो चुका था। कर्जा होने की वजह से मैंने रेडीमेड गारमेंट छोड़ा कि छोटे से पैसे से मैंने 10-15 लाख का बिज़नेस बनाया। फिर उसमें लाखों का नुकसान हो गया, मतलब ये बिज़नेस लॉस हुआ तो नुकसान हो गया। व्यापारियों को लेना देना, ब्याज में पैसा घुमा, ब्याज में पैसा लेते देते रहे, कपड़े का माल डालते रहे, उसमें माइनस होने लगा, इसलिए ब्याज का पैसा ज़्यादा हो गया। मजबूरी धंधा छोड़ के मुझे मेरे बच्चों को और मुझे अंकलेश्वर से छोड़ के जाना पड़ा। यह बिज़नेस को जिसका उधारी था उसका माल दे के हम बिना पैसे के सूरत निकल गए। थोड़े पैसे थे हमारे पास में, वो पैसे लेके हम सूरत निकले। वहाँ 2-3 दिन में इमरजेंसी रात को ही रूम लिया, वहाँ पर रहे। और फिर 2-3 दिन में कोई दुकान मिली, दुकान में ब्रेकफास्ट का बिज़नेस डाला, वो नहीं चला। जो पैसे थे वो भी खाली हो गए। 8-10 दिन में निकल गए, 25-26 हज़ार रुपये निकल गए 8-10 दिन में। फिर उसके बाद में हमारे पास में पैसे 4-5 हज़ार रुपये समथिंग बचे थे। 4-5 हज़ार रुपये बचने के बाद में हमने क्या किया कि एक फ्रेंड के पास गए कि हमें कुछ बिज़नेस करना है, अपनी दुकान के आगे करवाइए ब्रेकफास्ट का रहे, क्योंकि यहाँ पर तो कोई खड़ा नहीं होने देता अपने सामने। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है करवा देते हैं। तो उसी टाइम पे एक व्यक्ति आए जिनका नाम था राजेश यादव, प्रॉपर्टी का बिज़नेस करते हैं। वो व्यक्ति आने के बाद में वो कहते हैं कि चलो साइन चलते हैं वहाँ प्लॉटिंग देखने के लिए। तो मैं बोला चलो हम भी चलते हैं। मैं था कि चलो बिज़नेस अच्छा है अपना, और इनके बिज़नेस के बीच में कहीं भी अपने को दुकान मिल जाएगी तो चाय नाश्ता की डाल देंगे। इस तरीके अपने लाइफ में और माइंड में चल रहा था। गया वहाँ पर, वो पर्सन मुझसे सवाल कर लिया रास्ते में कि आप क्या करते हो। मैं बोला कुछ नहीं करता हूँ, रेडीमेड धंधा में नुकसान हुआ इसके लिए आ गया हूँ, दूसरा कोई काम की तलाश में हूँ, यहाँ कहीं ब्रेकफास्ट की लारी मिल जाए तो वहाँ चला लूँ। इस तरीके माइंड में चल रहा था मेरे, राइट। फिर क्या हुआ कि उन्होंने बोला एक काम कुछ भी हो,
अगर ऐसी मुझे मुसीबत है, आग में भी चलना पड़े तो चलूँगा, क्योंकि मुझे तो इनकम चाहिए। अभी कहीं भी नौकरी मिले, नौकरी तो मुझे चाहिए। 15-20 हज़ार की नौकरी की मेरी उम्मीद थी कि मैं इतना कमा सकता हूँ, क्योंकि मुझे मेरे पास में इतना कॉन्फिडेंस है, इतना मैं काम सीखा हूँ कि 15-20 हज़ार मुझे कहीं भी मिलता है। ये कॉन्फिडेंस था। उन्होंने देखा हर्बल लाइफ अपॉर्चुनिटी, 4 दिन पहले से बोल दिया, 12 फरवरी 4 दिन पहले से 2017 में मुझे इनवाइट किया। मैं विजय लक्ष्मी हॉल सूरत के अंदर गया, 6 बजे से वहाँ पर लाइन लगा के खड़ा हो गया। जाके 10 बजे मुझे एंट्री मिली। इवेंट देखा, वहाँ बहुत सारे लोग इनकम कर रहे थे, कोई 20,000, कोई 50,000, कोई 1 लाख, कोई 1 लाख प्लस, कोई बहुत सारी इनकम थी जो मेरे माइंड में हजम नहीं होती थी। वो सुनने में अजीब, क्योंकि जॉब ही 1 लाख समथिंग बस इतना ही होता है। बट वहाँ पर जो इनकम देखी, मैं सॉफ्ट हो गया। सॉफ्ट हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि इनके साथ में मुझे भी वर्क करना चाहिए। बट वहाँ पर बैठे बैठे मैं समझ गया था कि मुझे यहाँ पर 2-3 साल करना ही पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, उसके बाद में मैं इनकी इनकम में थोड़ा आ सकता हूँ। ये पहले मुझे डाउट हो गया। बस मैंने अपनी फैमिली से ही पर्सनल डिसीजन लिया, नॉट मम्मी पापा। मेरी लाइफ में अगर मैं वर्क करूँगा तो उनको इनकम दूंगा, वो तो कभी भी हाँ बोलने वाले नहीं है, राइट। कि देखो ऐसा काम है, करेंगे तो अच्छा रहेगा, और तू भी देख तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बीच में तो ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकती। इसके लिए उसको भी दिखाया, वो भी देखिए अपॉर्चुनिटी उसको भी लगा, क्योंकि उसके भी बड़े सपने, मेरे भी बड़े सपने, दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा हुआ। दोनों लोग मिल के करते हैं बिजनेस करते करते। और मुझे एक चीज़ है कि ये बिज़नेस में सबसे पहला बेनिफिट ये समझ में आया कि आपको पढ़े लिखे हो या नहीं पढ़े लिखे हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, बस आपको समझने आना चाहिए लोगों से बात करना। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे यहाँ सीखने को मिलेगा और लोगों के बीच में बैठ के मिल के बातें करने को मिलेगा, अच्छी अच्छी चीज़ें सीखूँगा, अपने मन की इनकम भी कर सकता हूँ। यही सारी चीज़ें मुझे सीखने में बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने अपनी स्टोरी को, जर्नी को स्टार्ट किया। हर्बल लाइफ में लाइसेंस लिया, लाइसेंस लेके काम करना स्टार्ट किया। न्यूट्रिशन क्लब खोला। न्यूट्रिशन क्लब खोलने के बाद में बहुत अच्छी मेहनत किया मैंने। बहुत अच्छी मेहनत करने के बाद उसके बाद एक्टिव सुपरवाइज़र अचीव किया। उसके बाद में मैंने वर्ल्ड टीम अचीव किया। वो अचीव करने के बाद में भले यहाँ पर कुछ है या नहीं है, डजंट मैटर, बट मुझे हर्बल लाइफ ने इतना कुछ सिखा दिया है कि मैं कहीं भी खड़ा हो जाऊँ तो आज मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं सुला सकता हूँ। और थैंक यू सो मच ये अमेजिंग कंपनी और अमेजिंग कंपनी के फाउंडर और इस कंपनी के साथ इंट्रोड्यूस करवाने वाले के लिए भी थैंक यू, क्योंकि आज वो हमारी प्रकृति के हिसाब से जो हर दिन जो आप काम करते हो उसका एनालिसिस करिए कि आज आपने क्या किया, आपको कल क्या करना है, उसके अगले दिन आपको क्या करना है, उसके नेक्स्ट डे आपको क्या करना है। एवरी सिंगल डे आपको एनालिसिस करना है अपनी लाइफ का। और आप छोटे छोटे प्लान बनाइए, छोटे छोटे डिसिप्लिन बनाइए, छोटे छोटे स्मॉल वर्क बनाइए, जो भी करना है। एवरी सिंगल स्टेप डिसिप्लिन योरसेल्फ, एवरी सिंगल स्टेप योरसेल्फ। आप अगर हर स्टेप को सोच समझ के काम करेंगे तो चांस है नहीं फेल होने के। अगर आप सोच समझ के कदम नहीं रखा तो 99% है फेल होने के चांस। is my all image.